आज हम सीखने वाले हैं पेंसिल शेडिंग। पेंसिल शेडिंग किस टाइप से की जाती है। हमारे पास ये पेंसिल शेडिंग की बहुत सारी पेंसिल है, हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये वाले टूल का यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी HB पेंसिल होगा उसका यूज़ हम कर सकते हैं, कोई भी जो हमारे पास अवेलेबल है उसका। शार्प करने के लिए कटर का यूज़ कर सकते हैं और कोई अच्छा इरेज़र होना चाहिए। और पेंसिल किस टाइप से पकड़ना है ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं। इस टाइप से नहीं पकड़ना है पेंसिल को, इस टाइप से ऐसा भी नहीं पकड़ना है, ऐसा भी नहीं पकड़ना है, पास में दूर भी नहीं पकड़ना है। ये फिंगर किस टाइप से रखा है वो अच्छे से देखना है। यहाँ नीचे हथेली का यूज़ कर सकते, कम से कम एक इंच तक पीछे पकड़ना है पेंसिल को और ध्यान से देखकर पकड़ना है। ये वाली डिस्टेंस ध्यान से देखना है और ऐसा रखना है, उंगली को सीधा होना चाहिए थोड़ा, और ये थोड़ा सा अंगूठा फोल्ड होना चाहिए। तो इस टाइप से हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे इस टाइप से रख लिया और अच्छे से पेंसिल को होल्ड करना है, पकड़ना है, और हथेली के नीचे का यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। ये पेंसिल पकड़ने की स्टाइल होती है और पॉइंट होना चाहिए पेंसिल का। शार्पनर से भी कर सकते या कटर का यूज़ कर सकते। सबसे पहले हम कभी भी पेंसिल शेडिंग जब करते तो लाइट स्ट्रोक होना चाहिए, लाइट लाइट, बहुत प्रेशर नहीं देना पड़ता। यहाँ पे थोड़े दूर दूर स्ट्रोक है, यहाँ पे हम कुछ खड़े स्ट्रोक लगा लेते हैं। यहाँ पे स्लीपिंग स्टाइल के स्ट्रोक थोड़े दूर दूर है, यहाँ पर कुछ तिरछे स्ट्रोक लगा लेते हैं। पेंसिल शेडिंग हमेशा लाइट टू डार्क शेड करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट स्ट्रोक फिल कर लेते हैं और ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लाइट, प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से करना है, एकदम लाइट लाइट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पेंसिल पे कंट्रोल करना है, प्रेशर पे कंट्रोल करना है, एकदम बढ़िया फाइन होना चाहिए, कहीं पे भी डार्क नहीं होना चाहिए। तो हम रिपीट कर सकते, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो पहले एक बार करके देखा, फिर दोबारा उसके ऊपर डार्क करके देखा, फिर डार्क करके देखा। तो यहाँ पे हम लाइट के ऊपर कमांड बिठाना है हमको, और फिंगर का यूज़ नहीं करना है या किसी भी टूल का यूज़ नहीं करना है। ये मर्ज करने के लिए, मिक्स करने के लिए, ये पूरा पेंसिल से ही करना है। तो यहाँ से पहले करके देखते हैं। इस टाइप से हमने लाइट 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 कर लिया है, फिर उसके ऊपर और लैप करके देख लिया। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा रंग। यहाँ पे बीच में गैप आ गया था, उसको फिल करने के लिए दोबारा से हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं इस टाइप से। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट करते अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया है। बाद में हम और फाइन करने वाले हैं। जब हम नया नया करते हैं तो इस टाइप से स्ट्रोक आ सकते हैं, तो वही चीज़ें हम सीखने वाले। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, फिर बीच में कहीं गैप आ गया है, वो चीज़ें ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे गैप आ गया, तो वो चीज़ें फिल करना है, उसको एक फाइन जैसा मर्ज होना चाहिए। यहाँ पे हम किसी भी टूल का यूज़ नहीं करने वाले, ना फिंगर का यूज़ करने वाले। तो ये कैसा आएगा, ये हमें आएगा पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करके और उसका प्रेशर को ध्यान में रखे। ये चीज़ें रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे ऊपर डार्क हो गया, बीच में लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, तो ये रॉन्ग है। इस टाइप से नहीं होना चाहिए, एक जैसा स्मूथ चलना चाहिए, फाइन होना चाहिए, बढ़िया सा। डार्क करते 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 लाइट लेते हुए, डार्क करते हुए लाइट लेके आए, फिर ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्मूथ एक जैसा हुआ है, वैल्यू स्केल जैसा। जैसा डार्क गया, फिर थोड़ा मिडल, फिर थोड़ा लाइट, फिर कहीं गैप हो गया, तो ये रॉन्ग रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये मिस्टेक समझ में आना चाहिए हमको, ये रॉन्ग है। अब वापस हम यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डार्क स्ट्रोक, तो किस टाइप से चलाना है, ऐसे जिगजैग करते हुए चलाना है। बीच बीच में कहीं गैप छूट गया है, उसको पूरा फिल करना है, अच्छे से एक जैसा होना चाहिए। जब हम ये अच्छा करना सीख जाएंगे तो यही हमें कलर पेंसिल हो
या चारकोल पेंसिल हो, कोई भी मीडियम के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते। सिर्फ ऑयल पेंटिंग ऐसा होता है कि उसमें पहले डार्क करना होता है और फिर लाइट करना होता है, लेकिन बाकी जितने भी मीडियम है उस सब मीडियम में हमें पहले लाइट ही करना पड़ता है, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे जैसा हमने डार्क फाइन होते हुए लाइट की ओर मर्ज कर लिया है, तो ये पूरा एक जैसा फाइन होना चाहिए, कहीं पे अलग अलग पार्ट नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसा देखिए ऊपर हमने इतना डार्क किया है जैसा लगता है कि 8B पेंसिल का डार्क है, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 6B पेंसिल का डार्क है, फिर 4B, 2B, HB, इस टाइप से हम ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसका यूज़ हम बहुत बार करते हैं, लेकिन हमारे पास वो ग्रेफाइट पेंसिल अभी नहीं है, जैसा 8B, 6B, 4B, 2B, तो हम एक ही पेंसिल से भी पूरा अच्छा आर्ट वर्क कर सकते। और ये टेक्निक हमें एक बार आ गया तो हम कोई भी कलर पेंसिल हो उसका यूज़ कर सकते। कलर पेंसिल तो कोई 6B नहीं होता, 8B नहीं होता, ना 4B होता है, लेकिन ये सब टेक्निक हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लाइट किया, फिर मिडल, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, ऐसा मोर करते करते हम डार्क की ओर आ गए। तो ये पेंसिल की कमांड के ऊपर है। जब हम एकदम बढ़िया सा पेंसिल शेडिंग सीख जाएंगे तो कोई भी आर्ट वर्क हम कर सकते हैं। ये टेक्निक ध्यान से देख के बनाना है, प्रैक्टिस कर करके आने वाला है, एक ही बार में नहीं आएगा, हमें बार बार करके देखना पड़ेगा, तब हमें पेंसिल शेडिंग आती। और एक बार इसके हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस टाइप से होता है, तो हम कोई भी आर्ट वर्क अच्छे से कर सकते। जो पेपर स्टैम्प टूल होता है उसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो वो ध्यान से देखना है कि किस टाइप से पेंसिल पकड़ा है। बुक को भी नहीं घुमाया, लेकिन हमारे हाथ में कमांड आना चाहिए। और ये सारी के सारी टेक्निक अच्छे से सीखना है, किस टाइप से मर्ज होता है, किस टाइप से स्ट्रोक चलाना है, पेंसिल पे प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये सारा का सारा काम प्रैक्टिस कर करके आने वाला है। कई बार हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। स्टार्ट में गलत हो सकता है, लेकिन बार बार ध्यान से करेंगे तो करेक्ट भी आ जाता है। और यहाँ पे हमने देखिए बहुत सारी पेंसिल जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कर सकते। ऐसा नहीं कि यही ब्रांड का पेंसिल होना या वही ब्रांड का होना, जो पेंसिल अवेलेबल है, जो ड्राइंग पेपर अवेलेबल है उसके ऊपर हम कर सकते। ये वाले टेक्निक में उंगली का यूज़ नहीं करना है, ना पेपर स्टैम्प का यूज़ करना है, हमें पूरा पेंसिल से ही मिक्स करने के लिए पूरा का पूरा आर्टवर्क हमारा फाइन होना चाहिए पेंसिल से ही। और इस टाइप से मर्ज होना चाहिए, ब्लेंडिंग होना चाहिए अच्छे से पूरा फाइन। यहाँ पे पेंसिल थोड़ा सा पीछे पकड़ के रखा है। हर बार पेंसिल कम से कम अपने को 1 इंच पीछे पकड़ के काम करना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम पेंसिल को 2 इंच तक पीछे पकड़ के रखा है। तो वो भी चीज़ें ध्यान देना है। जब आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि पेंसिल का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो कितने दूर पकड़े, कितने पास पकड़े। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर कर के आने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। और ये वीडियो यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बहुत सारा आसान हो जाएगा पेंसिल शेडिंग करने के लिए। और पेंसिल का पॉइंट होना चाहिए, मर्ज अच्छे से होना चाहिए। कहीं पे भी हमने एक भी बार इरेज़र का यूज़ नहीं किया है, ना किसी एक्स्ट्रा टूल का यूज़ किया है मर्ज करने के लिए। तो यही करेक्ट टेक्निक होती है। और जहाँ पर हम पेपर स्टैम्प टूल का यूज़ करते हैं तो वो शॉर्टकट टेक्निक होती है, तो वो भी हम सीखेंगे बाद में उसका यूज़ कैसे करते। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा का पूरा काम अपने पेंसिल के ऊपर कमांड करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पेंसिल शेडिंग, पेंसिल टेक्निक, किस टाइप से स्ट्रोक लगाए जाते ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो कहीं से लाइट करना है, कहीं से डार्क करना है, कितना पास होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, यही सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें।
इस टाइप से हम एक अच्छा सा पेंसिल आर्ट वर्क करने के लिए ये टेक्निक हमें यूज़ करना चाहिए। फाइन स्ट्रोक होना चाहिए, छोटे 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 पास पास में स्ट्रोक होना चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं। आपको पेंसिल आर्ट वर्क देखना है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर आर्ट वर्क है, तो वो आप देख सकते हैं। और अलग अलग डायरेक्शन से करके देखना है स्ट्रोक, कभी स्लीपिंग, कभी स्टैंडिंग, कभी स्लांटिंग। तो इस टाइप से सारी टेक्निक पता होना चाहिए। अभी जैसा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सारे प्रैक्टिस कर करके देखना है। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा पेंसिल आर्ट वर्क बनाने के लिए ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करके देखना है। यदि कुछ डिफ़िकल्टी आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वाला पेंसिल शेडिंग वीडियो आपको कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल भी अच्छा पेंसिल शेडिंग सीख सके। थैंक यू।